मोहे सेवा प्यारी पीऊ की साहेब हो बैठो तुम। अति सुख पाऊँ इनमें करूँ बंदगी खसम, करूँ बंदगी खसम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। 33 को 23 नंबर 33 को 30 सुंदर साथ जी कीर्तन ग्रंथ प्रकरण 62 33 को 30 738 चौपाई पूरा हो जाएगा ये प्रकरण। इसका मतलब हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं। दिसंबर 12 तारीख से हमने ये शुरू की थी, हम ये कार्यक्रम को शुरू किया था दिसंबर 12 और जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो 5 महीना। तो इसका मतलब कीर्तन में 2200 चौपाई है, तो 700 तो 7 ने 21, इसका मतलब एक भाग तो पूरा किए हैं। तो चौपाई के काउंटिंग में भी, मजल के काउंटिंग में देखेंगे तो मजल तो कहाँ से कहाँ पहुँच के हमें प्राणनगरी धाम में ले जाते हैं, कभी ब्रजराज ले जाते हैं, कभी जागने वाले फिर उठाते हैं। ये सर्वदेशी चर्चा है, इसीलिए हम भी उसी तरह से तैयार होकर बैठते हैं प्राणनगरी की बात समझने के लिए। धनिक कृपा है। तो मागत हूँ मेरे दुल्हा प्रकरण चल रहा था। हम लोगों ने देखा कि विशेष करके 10 नंबर चौपाई से महामती प्राणनाथ जी साथ मोको सुख चाहे जान धाम की प्रीत करके, विशेष करके सुंदर साथ जो हमें प्यार मिलता है, सुंदर साथ से हमें जो सभी बोलते हैं ना सुंदर साथ कितना प्यार देते हैं, सुंदर साथ देना भी चाहिए लेना भी चाहिए, और ये तो है ही संसार में प्यार प्रेम ही सब कुछ है। और लेकिन माया की जगत भी है एकदम। ये जो प्यार और प्रेम में देने वालों को भी हमने इतना प्यार कितना प्रेम किए, इतना हमने सेवा की, फिर भी हमको कुछ नहीं मिला, ऐसा ये फटाक से ये निकल सकता है अंदर से। और लेने वालों को भी, लेने वालों ने ऐसे तो नहीं लिया, उसने भी ज्ञान की सेवा की, उन्होंने भी प्रेम की सेवा की। गुरु जी मंगलदास जी कहते हैं प्रेम कहा नहीं जाता है, प्रेम किया जाता है। तो इस तरह से हमने प्यार लेने वाले, प्रेम लेने वालों को भी ये बड़पन आ सकता है। प्राणनाथ जी बहुत होशियारी के साथ हमारे अंतर संसार का नस नस पकड़ रहे हैं। इसीलिए एट ए ग्लांस हम देखें कि सुंदर साथ को प्रेम, सुंदर साथ से प्रेम मिल रहा है और सुंदर साथ को हम प्रेम कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन एट द सेम टाइम कहीं इसी में से फिर जीवन चला जाए और परात्म छूट जाए, ये बहुत ही मार्मिक स्टेट है सुंदर साथ से। एक तरफ सुंदर साथ है, एक तरफ राजी महाराज है, और बीच में श्यामा जी महारानी, और श्यामा जी महारानी का रोल प्रेम को आगे रख करके, राजी महाराज का रोल ज्ञान को रास्ता दिखाते हैं। तो हमारे अंदर प्रेम रूप में श्यामा जी बैठी हुई है और ज्ञान रूप में राजी बैठे हुए हैं, और धनी का जो इशक इलम का हाथ से हमें राजी संभाल रहे हैं। तो बहुत सचेत कर रहे हैं कि सुंदर साथ की सेवा करनी है, और सुंदर साथ से प्रेम मिलता ज़रूर है। प्राणेश बोलते हैं जाको मिले तात सोई कर प्रकाश। मैंने आशीर्वाद भी दे चुका हूँ और ये भी कहा हूँ कि बालवृद्ध नर नारी जो इलम लिया मेरा बुझ सो साहेब कर पूजी अरसरे यही कुछ, ये गुह्य चीज़ है। लेकिन उसमें
सोर्स धनी को दीनदयाल गुरु जी कहा करते थे, ऊपर कितने मजबूत से पकड़े हो। नीचे का प्रेम का जो नीचे तो उठाने के लिए तैयार कर रहे हो, लेकिन ऊपर कितने मजबूत से पकड़े हो। अगर वो टूट जाए तो फिर खतरनाक है, स्वयं भी जाएंगे। तो इसी तरह धनी के चरण रज में कैसे भाषा या कैसे भाव व्यक्त करके हम इस चीज़ से बच सकते हैं, वो चीज़ यहाँ सिंपल भाषा में समझाए कि धनी मैं भी हेता करता हूँ इन सौ सुंदर साथ, मैं भी प्रेम करता हूँ, जाने के वो तो न सगाई, मेरे से कोई स्वार्थ नहीं, मोहे प्यारा साथ मेरे धनी का। इससे सुंदर शब्द क्या हो सकता है। ऐसा अवश्यमिदम सर्वम करके राम जगत सब जान ही करके रामायण कहता है और राममय बोलते हैं। तो सभी जीवों को उद्धार करने वाला तात्म ज्ञान दे करके ब्रह्मात्माओं को विशेष परात्म पकड़ाने का तो ये और स्पेशल जमात है। इसमें कि मोहे प्यारा, मुझे बहुत प्यारा है साथ मेरे धनी का। शब्द ही कितना मिठास है, लेकिन इतना मिठास के पीछे क्या बोले, यही पटाड़े आई। सुंदर सैराज जी महाराज बोले यही पर्दा मुझे यही पर्दा तो नहीं बन रहा है, मुझे ये पर्दा जैसा लग रहा है। तो ये आपको मुख नहीं देखने का, आपके तरफ झुकाव नहीं होने का, ये अपनी तरफ नाम आपका ले रहा हूँ, काम भी आपका कर रहा हूँ, सुंदर साथ भी आपके हैं, लेकिन मुझे ये पर्दा जैसा लग रहा है। तो सुंदर साथ जी को ये मैसेज दे रहे हैं कि सुंदर साथ जी इतने नज़दीक से देखा जाए, इस तरह से भाव भी राज जी का है, सुंदर का जमात का कीमत भी पता है, सब होते हुए कहीं अहंकार प्रतिष्ठा ना आ जाए, वहाँ पर मान सम्मान, फिर मान सम्मान भूखा हमारा, क्योंकि ये हम इनसे जो भी कर रहे हैं बुद्धि के सहारे कर रहे हैं, जागृत बुद्धि, और जागृत बुद्धि से तो परस रहे हैं, लेकिन ये जो माध्यम जो है ना, मीडिया जो है ना, ये स्वप्न की बुद्धि का ही मीडिया है, ये साधन यही है, साधन यही है। इसलिए इसका स्वभाव जो है ना, इसका स्वभाव अहंकार से बना हुआ है। ये सृष्टि अहंकार से बना हुआ है, सृष्टि अहम से बना हुआ है। सृष्टि जो है ये अंकुर ही इसको भूलन से बना हुआ है। इसलिए अपने स्वभाव को जल्दी ये उखड़ आता है और धनी का मूल संबंध को ये छुड़ा सकता है। ये जगह बहुत होशियारी रहना है। तो राजी महाराज कि यही पटाड़े आई, इंद्रावती के लिए तो पटाड़े नहीं आई, लेकिन धनी सचेत कर रहे हैं कि इस तरह से डूब करके प्रेम की भाषा बोलोगे तो भी कहीं ना कहीं फिर प्रतिष्ठा आ सकता है। कहीं प्यार प्रेम की भाषा बोलते बोलते मोहे प्यारा मेरे धनी का बोल के भाषा तो प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन प्यारा धनी का जान करके ही कर रहे हैं। लेकिन प्यारा धनी की सुंदर साथ ने अगर कुछ अपने में सेवा में कमी रख दी तो हो सकता है उसमें फिर मेरा ये बुद्धि प्रहार हो जाए। तो इसमें कितने हद तक हम होशियारी जता सकते हैं। बोलते हैं कि अब समस्या का समाधान राजी महाराज जी ने दयाएँ पर्दा उड़ाइयाँ। अब जो आप ऐसी दया करो, ऐसी कृपा करो कि ये जो पर्दा जो है ना, आपकी बातों को गौन करके धीरे धीरे जा कर के अपना ही अहमता आगे आने का ऐसा हो जाता है। इसलिए आप दया कीजिए। मैं फेरे फेरा मांगूँ सो मेहरा, ईशक दीजिए मोहे अपना, जासों लगे गुजरेगी जहर। तो ऐसा दवाई दीजिए ताकि ये गुजरेगी जो है ना, मैं मोहे प्यारा धनी का मैं सेवा करूं बहुविधा, मैं सब करूंगा, लेकिन धनी बीच में अगर ऐसा चांसेस है गुजरेगी का तो उसके लिए आप जहर ऐसी दया करो, जहर दिखाई दे ताकि वो दोबारा नहीं आएगा। तो मोहे सेवा प्यारी पीऊ की, साहेब हो बैठो तुम। ये जो साहेब, ये साहेबी पना, ये जो टाइटल जो है आप अपना रखिए। अति सुख पाऊँ ना मैं करूँ बंदगी खसम, मुझे सेवा करने में आनंद आएगा। तो सुंदर सा एक चीज़ आपको
कैसा लगता है। मैं एक चीज़ बताता हूँ। आप बड़े बड़े सेवा क्षेत्रों में वाले में छोटी सी बात बता रहा हूँ, मेरे अपने उसमें बता रहा हूँ कि गुरु जी मंगलदास जी के समय में कालिम्पोंग में वितक, भयंकर दिव्य वितक, और गुरु जी 15 मिनट एक तरफ, हेमकर्ण शास्त्री जी महाराज एक तरफ, और वो सुबह से वाणी चर्चा करते 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 सुबह एकदम प्रातः सुमेरो अक्षरातीत करके अकेले हॉल में विचारणा हो जाते थे, और मंदिर ऊपर मंदिर हॉल में, बाजार मंदिर कालिम्पोंग में, और मेरी माँ वितक में पूरा महीना रहती थी, और सुनाद होकर के माँ भी उधर बोलते थे, अरे ठुल दीदी शुरू करो करके बोलते थे। उसके बाद ये प्रसंग, ये जो अब प्रभाती फिर वाणी चर्चा करते करते सुंदर साथ आने शुरू किए, करते करते 8 बजे 7:30 समय तक में जो आरती। उसके बाद गुरु जी का पधारपन, और गुरु जी अब 15 मिनट वहाँ पर प्रवचन देते। 79, 80, 81, 82, 83 इस दौरान में 15 मिनट गुरु जी आशीर्वाद देते थे। प्रेम सेवा वाले प्रगट कीदी ब्रज तनियावार रे, प्रेम सेवा वाले प्रगट कीदी करके गुरु जी शुरू करते थे, और साइड में वर्तमान गुरु जी मोहन प्रियाचार्य जी महाराज शास्त्री जी मदद करते हुए उसको पूरा करके अब गुरु जी शुरू करते थे प्रेम की बातें। और उसी बीच में रक्षाबंधन का पर्व आता था, बीच में अब क्या क्या जो पर्व आता है वितक में, दो थोड़ा थोड़ा उस दिन के लिए बोलते थे। तो इस तरह से वो वितक के मौसम में महीना भर सेवा चलता। तो मुझे उस समय में मंदिर में ये ऊपर आसन में बैठ कर के वो कभी भजन गाने का, कभी कुछ ऐसा पढ़ता रहता उसमें। तो मुझे वो सुबह उठ कर के अब दिन भर का प्रोग्राम करना, ये जो करने से मेरे अंदर 14-15 भाई लोग थे उसमें मंदिर में। तो मैं वो रात को जो बर्तन रहता है 20-25 बर्तन, अब तो भोजन करके सब अब रात को होता है, ज़्यादा बर्तन आवाज़ निकालना अगल बगल, फिर बाज़ार के बीच डिस्टर्ब होता है उन लोगों को। तो रात को 9-10 बजे जाता था, तो फिर हम उसको भिगा के रखते थे, और सुबह 4 बजे उठ करके मुझे ये उनको उसको बोल बर्तन साफ कर, ऐसा बोलने से, वो बोलवा करके काम लगाने से, बोल के काम लगाना मुझे टेंशन लगता था। इधर सुबह 4 बजे उठे, नहाने से पहले फटाफट हाथ धोए, और उसके बाद पूरा टूल लगाए, और बस प्रभाती गाते हुए बर्तन साफ करने में बहुत आनंद। और ऐसा आनंद जो है वो अभी तक, मतलब अभी जिम्मेदारी वाला आनंद आ रहा है। उसमें कोई जिम्मेदारी है ही नहीं, लेकिन फ्री फ्लोइंग जो है। और बर्तन साफ़ करते गए, थोड़ा सा पानी खोले उसमें, और बड़ा बर्तन में पानी डाला, और साफ़ करते गए उसमें डुबा दिया, साफ़ कर उसमें डुबा दिया। और आश्रम से माता जी पहुँचते पहुँचते मैं सब नीट एंड क्लीन सब साफ़ करता था। और माता जी बोलती है कि सब अकेले कर दिया, इतने लगता बोल के करवाते, बोल के करवाए और वो आए करे न करे, इससे अच्छा। तो यहाँ काम लगाने से अच्छा, किसी को काम लगाने से अच्छा करने में जो आनंद आता है, इस छोटे से अनुभव, किसी को काम लगाने से अच्छा। अगर शरीर स्वास्थ्य से कोई भी काम अगर आता है अपने को, स्वास्थ्य समय है सो, तो क्या है कि अपने में करने में जो आनंद है उतना करवाने में आनंद नहीं आता है। करवाने में उसका दिल दुख जाए, या कुछ बोले, मैं बोलो ये काम करना है तो तुम्हारा काम क्या, अगर तुम करो बोल देगा, कुछ भी बोल सकता है सामने वाले। वो कहाँ तक कवच बन के रखें, जहाँ तक हो सके अपना अगर बनता है तो स्वयं करने में आनंद आता है। यहाँ मैं थोड़ा सा लक्षण देख रहा हूँ कि मोहे सेवा प्यारी पीहू की, आप मुझे साहिबी बना कर दूसरों से सेवा करवा रहे हैं मेरे को, धनी मुझे सेवा करने दीजिए,
साहेब हो बैठो तुम, ये जो है ना साहेब, ये आप भी बैठो और अति सुख पाओ इनमें। ये सेवा करने में मुझे बहुत आनंद आता है, करूँ बंदगी का सब, मैं आपसे ये प्रार्थना करती हूँ। तो ये चौपाई थोड़ा सा आप कितना हद तक आप अपने जीवन में ले सकते हैं सुंदर साथ जी। अब आगे चौपाई नंबर 15 में चलते हैं, आज प्रकरण पूरा करना है। बोझ अपनो निज वतन को सो सब मेरे सिर दियो। बोझ अपनो निज वतन को, दिव्य परम धाम में बोझ क्या है? बोझ मतलब जिम्मेदारी। जिम्मेदारी परम धाम में अर्थात राजी महाराज के हृदय में क्या है कि ब्रह्मात्माओं को खेल दिखाने के लिए ईश्वरी को हजूरी रूप में भेजे हैं और जीव सृष्टि को पैदा किए हैं दास जी के हुक्म द्वारा। अब जिनके लिए खेल बनाया है उनके मुक्ति तो देना पड़ेगा, और जो ब्रह्मात्मा गए हैं जाकर के भूलने का पक्का विश्वास है उनको जगाना है। तो राजी महाराज अब नूरी तन से तो आ नहीं सकते हैं, तो ये सारी खेल बनाना, शास्त्र बनाना, सब संदेश देना, प्रमाण देना, ये करना, ये तो सब धनी ने करते आए। और लास्ट में इन सबको आंटी खुल करके ये शब्द का अर्थ ये है, ये शब्द का अर्थ है, ये इसका लक्ष्य ये है करके एक एक चीज़ को जगा करके ब्रह्मात्माओं को प्रेम संवाद द्वारा अपना घर को दिखा करके, ईश्वरी का अपना उद्देश्य बता करके, जीव को पैदाइश का कारण बता करके, सबको जगा करके ब्रह्मानंद का अंश पिलाना, ये राज्य के अंदर का एक बोझ है, राज्य के अंदर जिम्मेदारी। और ये जिम्मेदारी महामती के ऊपर, इंद्रावती के ऊपर सौंप दिए हैं। अभी सदगुरु के ऊपर कुछ काम, मोहम्मद के ऊपर कुछ काम, और ऋषियों के ऊपर कुछ काम करते करते लास्ट में सबको समराइज करके उठाने का काम इंद्रावती के ऊपर सौंप दी हुई। इंद्रावती महसूस कर रही है, अर्थात प्राण जी महाप्रभु इस चीज़ को देख रहे हैं। तो बोले कि बोझ अपनो निज वतन को, परम धाम में जो आपने प्रण किए हैं वो जिम्मेदारी आपने मेरे को दिए हैं, सो सब मेरे सिर दियो। और नाम श्रृंगार शोभा सारी मैं भेष तुम्हारो लियो। देने वाले ने दिया और लेने वाले ने भी लिया। तो प्यारे सुंदर साथ जी, एक तो जिम्मेदारी ऐसे ही नहीं देते हैं, कुछ पात्र देख के ही देते होंगे। तो नाम श्रृंगार शोभा सारी मैं भेष तुम्हारो लियो। सुंदर साथ जी, ये 15 नंबर चौपाई। और तो 15 नंबर चौपाई में लोगों का चिंतन आप देख लेना यहाँ पर कि कितने कोई चौपाई में बहुत अच्छा खुराक मिलता है कि अपने प्रमाणों, अपने भाव को पुष्टि करने के लिए। तो यहाँ बोझ अपनो निज वतन को सो सब मेरे सिर दियो, नाम श्रृंगार शोभा सारी। जब ये चौपाई आता है तो लोग प्रश्न पूछते हैं कि नाम प्राणनाथ जी का परम नाम, प्राणनाथ जी बोलते राज्य का नाम मैंने लिया, तो नाम भी मेरे ऊपर दिया करके बोल रहे हैं। तो बोलते हैं कि नाम क्या नाम है बोल के यहाँ पर बहुत लंबी चर्चा लोग दिमाग में निकालते हैं, और आप इस विषय में फेमिलियर भी होंगे। तो कोई बोलते हैं नाम श्री कृष्ण है कि नाम श्री राज जी है कि नाम क्या है करके पूरा लॉजिक कॉलेज में इतनी बड़े बड़े आर्टिकल लिखते हैं, बड़े बड़े लिखते हैं। तो बोलते हैं कोई नाम श्री कृष्ण, तो एक बोले नाम श्री कृष्ण है, नाम श्री कृष्ण है, आपका नाम आपका नाम आपने मेरे ऊपर दे दिया, बोले नाम राज्य का श्री कृष्ण है करके बोलते हैं। दूसरा बोलते हैं तो श्री कृष्ण नाम कहाँ लिखा है? नाम श्री कृष्ण नहीं, प्राणनाथ श्री नाम और प्राणनाथ नाम और महामती नाम और शिवराज जी नाम, प्राणनाथ नाम, ऐसा ऐसा नाम है। तो बोलते हैं वो तो टाइटल है, नाम थोड़ी है करके बोलते हैं। तो इस में लंबी चर्चा है लोगों की। सुंदर साथ में ज़्यादा मंथन करने वाले, हम इतना मंथन कुछ नहीं करते। देखिए ये मंथन ये है, उन लोगों का तर्क ये है
कि नाम श्री कृष्ण नहीं है बोलते हैं। दूसरा बोलते हैं श्री कृष्ण नाम लिया है, श्री नाम कहाँ लिखा है करके बोलते हैं। यहाँ तो खाली नाम शब्द ही है ना। ठीक है, हम कहते हैं नाम श्री कृष्ण, राज्य, प्राणनाथ, जो भी टाइटल है वो सुंदर साथ ने मेरे ऊपर दिया। सिंपल बात है। अच्छा, अब मैं तर्क के विषय में कहूँ, ये बात कहाँ उठी है? ये सब नाम जब आता है ना, ये नाम राज्य का नाम कृष्ण है कि नहीं है करके, ये शुरू कहाँ से हुआ है? जिन्होंने शुरू में निज नाम श्री कृष्ण जी उड़ा दिया ना, उसके लिए ज़्यादा तर्क देना पड़ता है। वहाँ नाम गाम ठाम ठिकाना सब दिया ना, वो जिनके दिमाग में प्रिंट हो गया, वो निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत जो है ना, उसमें कोई टेंशन नहीं। लेकिन यहाँ जो तर्क देने वाले क्या बोले कि श्री कृष्ण शब्द आने से हिंदू परक हो गया, इसीलिए मुसलमान नहीं आते, इसलिए नाम हटाओ, निज नाम श्री जी रखो, श्री जी साहब जी रखो, सब आ जाएंगे। तो श्री जी नया नाम है, नया मतलब टाइटल है। श्री जी संप्रदाय तो वृंदावन में काफ़ी है। श्री जी शब्द ना बहुत पहला का फैमिलियर है। हम लोगों को नया लगता है श्री जी। हाँ, श्यामा जी शब्द हमको राजी हो जाए, श्यामा जी खूब खुश रहा। श्यामा मंदिर तो वो वृंदावन में कितना बढ़िया है। वो काठमांडू में भी है श्यामा मंदिर। श्यामा शब्द का नया है, राधा को श्यामा बोलते हैं, पहले से ही श्यामा है। कोई भी नया चीज़ है नहीं, हमको नया लगता है। तो कुछ नया प्रस्तुत करने के लिए और नाम हटाने में, ये करने में, अब वो नया नाम निकाल करके अब नया पुराना हटा करके अब नया पेस्ट करने में सारा खर्च इसी में कर रहा है। ये तो ऐसा ही है जैसे मैं विराट शुरू करूं तो प्राणनाथ जी ने बोला 5 तत्व छठी आत्मा, शास्त्रों सब की ये मत यूँ निर्माण बात है कि सुपन्न क्यों सता। ये जो 5 तत्व छठी आत्मा, देखिए ये आत्मा जो है वास्तव में ये भात्मा है। ये आत्मा जो है, ये आत्मा जीव का नाम है। तो प्राणनाथ जी कैसे करना चाहिए, में भात्मा बोलना चाहिए, वरना भात्मा से सूरता। जो जीव के अंदर जो जीव ने जो जीव है जीव आत्मा, उसमें सूरता के पहले बाद वो भात्मा हो जाता है। करके अगर मैं अब यहाँ पे मेहनत करूँ तो महाराज मेरा सारा जिंदगी भात्मा पुष्टि करते ही चला जाता है। बिजली के इसमें जो करंट बोल, अपने भरेंट बोल देते, एक हाथ में भरेंट था, लोगों ने बेचारा करंट बोलने लगे। अब इसमें पुष्टि करें बात अंदर में जो करंट, ना ये करंट जो नाम रखा है करंट, उसमें करंट है कि भरेंट है, वहाँ था तो नाम करंट पहले है ना। सृष्टि के शुरू में कृष्ण एवं अक्षरातीत सच्चिदानंद लक्षणम, कृष्ण नाम परब्रह्म को अक्षरातीत करके एक शुद्ध पवित्र नाम दे दिया है। अब उस धरती में वो कृष्ण नाम का ट्रैक बना करके राज्य ने कन्फ्यूजन इसलिए कर दिया है कि लोग इसमें कन्फ्यूज हो जाए और अटक जाए और सेलेक्टेड ही परम धाम आए, दोनों कन्फ्यूजन हो, ऐसा वाला है। राजी महाराज इसलिए कृष्ण नाम को अपना दिया है कि धरती में पहले शास्त्र में कृष्ण नाम में पक्का कर दिया, और पीछे जाकर इसमें लोग लड़ाई करें वो करें, इसीलिए हाँ ये पहले दिया। हाँ, सोने के बर्तन में सोने वाला एग्जाम्पल देता। और शास्त्र ने सबसे बोल दिया मुझे तत्व से पहचानो। तो यहाँ कृष्ण तत्व का जो अंदर का गुटी है वहाँ से पकड़ लेना। हमारा दिमाग कोई कन्फ्यूजन नहीं है, हम ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेते हैं। सुंदर साथ जी, तो यह नाम, अब आप पूछोगे तो नाम क्या है बता, तो नाम राज्य कृष्ण, ये आपको दिमाग, ये 50 वर्ष पहले तो सब कन्फ्यूजन नहीं था। गुरुजी मंगलदास जी को कन्फ्यूजन नहीं था, पीताम्बर दास जी को कन्फ्यूजन नहीं था। अभी आपके दिमाग में कहाँ से कन्फ्यूजन आया? क्योंकि आपके दिमाग में ऐसा भूत डाल दिया कि नाम वो नहीं है, निज नाम श्री जी है करके बोल दिया। श्री जी वाला पहले से संप्रदाय है। मुझे वृंदावन में 2 मिला था कि हमारा श्री जी संप्रदाय, हमारा निज नाम श्री जी ऐसा बोला था। अच्छा हमारा ही मंत्र है क्या वो? हमारा में श्री जी है करके बोले। तो बोले हाँ, मैंने कहा ठीक आप लोगों का ही है। महाराज जो है वही है।
समझे नहीं यहाँ पर। तो गुरु जी मंगलदास जी को कन्फ्यूजन नहीं था। बड़े बड़े इतने हस्ती हो गए तो बोलते कोई तो एक ऐसा आर्टिकल में था कृष्ण नाम, वो एक बार तो कहाँ ये भी नहीं हुआ था, श्रीमद् भागवत तो बोमदेव कहाँ से बनाया करके भी एक बार हल्ला चला था। फिर वृंदावन के निकल आए लोग और कहाँ कौन है करके व्यास जी का करके एक बार फिर माफ़ी मांगे, कुछ कुछ भी लिखते रहते हैं लोग। तो सुंदर सास जी दिमाग से सड़क का सिंपल बनाइए। वो लिखने वाले भी अब तो जो इसे बात उठाने वाले भी अब वो इरेज कर रहे हैं। किसी एक ने गलती कर दिया तो उसी गलती से हमारे भी हो जाता है, उसी बैनर में हमको भी डालते हैं करके। कितने जब मुझे से मेरे से यांग 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 कर फोन भी करते हैं। भाई ये सब रखो और सीधी सीधी बात करो। और दूसरा बात करो कि अमेरिका की यात्रा कर रहे हो कि कहाँ की यात्रा, अपना प्रोग्राम बनाओ, ये सब डिस्कशन बात छोड़ दो। तो यहाँ जो नाम शब्द जो है, मैं सिंपल बात बता देता हूँ। आप बातों में अच्छा ठीक है, नाम में आप झगड़ा कर रहे हो, ठीक है, तो श्रृंगार में क्यों नहीं करते? नाम श्रृंगार शोभा करके लगा, भेष लिखा, इसमें क्यों झगड़ा नहीं करते? तो भेष जामा है कि क्या है? फिर ऐसा जामा है कि भेष कि क्या है? भेष तो भेष का बात नहीं आता क्या है? फिर या तो निकाल। तो श्रृंगार के लिपस्टिक, श्यामा जी का लिपस्टिक, वो श्रृंगार हमने लिया। शोभा क्या है? शोभा या तो नाम श्रृंगार शोभा सारी भेष, नाम श्रृंगार शोभा भेष 4 शब्द है, उसमें तो झगड़ा नहीं है। ये एक प्राण जी के ऐसा ऊपर से देखे ना, भाव क्या चल रहा है। ऐसे भाव में डूबने को छोड़कर आड़ंगा दो। भाव देखिए क्या बढ़िया है। देखो, बोझ अपनो जिन निज वतन को सो सब मेरे सिर दियो। ठीक है, तो नाम श्रृंगार शोभा सारी, आपके इस काम करने पर हृदय का जो श्रृंगार है, इंद्रिय का जो रस है, आप जो अनुभव करते थे वो हमको दे दिए। और ये जो अद्वैत की जो शोभा है, वन विथ, ये जो आपके हृदय में जो मेरे को जो आत्मा को आप एक करते थे, एक करने की जो एक मेरे हृदय में एक शोभा है, वही मेरा एक श्रृंगार है। संतोष, शील, संतोष, शोभा, ये जो क्वालिटी है। और भेष यानी जिम्मेदारी, सारा जिम्मेदारी जो है आपने दिया। और बाद में सार क्या निकला? नाम का आता काम, नाम अनुसार का काम कर, बोलते कि नहीं बोलते? देखो तुम काम बिगाड़ रहे तो फिर नाम मेरा जाएगा, बोलते कि नहीं बोलते? तो काम का आता है, नाम का आता है काम। आपने सारा काम का सभी जिम्मेदारी जो सेवा है आपने मेरे ऊपर दे रखी है। अब आगे आप लोग झगड़ा करते रहना, वो आपका काम है। तो चौपाई नंबर 16, अल्लाह आशिक मासुक मोहम्मद इशक दीजिए हम आशक नाम धरा है कि मासुक रहे तुम। अब और को झगड़ा शुरू। ऊपर तो थोड़ा थोड़ा सेटिंग कर रहे थे नाम में ये वो करके, अब यो नाम आने के बाद तो अब तो बस किताब ही फेंक दो, वो निकाल दो, ये निकाल दो, चर्चा वही चल रहा है। ये कितना सुंदर था।